हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग का ये क्या चल रहा है, वास्तविक संख्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का, ठीक है। और हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन समझ लिए थे कि वास्तविक संख्या कहाँ से आया है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो इससे पहले हम लोग संख्या पद्धति पढ़े थे 9th में, और संख्या पद्धति से ही हम लोग को आगे चैप्टर बना था वास्तविक संख्या। तो हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में क्लास 9th में इस चैप्टर में क्या पढ़े थे और इसका उपयोग क्लास 9th में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जिसका उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं वो लोग हम पढ़ लिए थे, ठीक है। और ये भी समझ लिए थे कि क्लास वास्तविक संख्या क्लास 10th में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय, दूसरा क्या था अंक गणितीय के आधार पर मैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय क्या होता है इसका भी डिटेल में हम समझ लिए थे। हम फिलहाल समझाते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड एक वैज्ञानिक है, ठीक है। वो अपने नाम पर एक प्रमेय बनाया। प्रमेय मतलब जैसे कि 9th में क्या पढ़े थे, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, a+b का होल स्क्वायर, ये सब हो गया। प्रमेय एक तरह से मान लो सूत्र है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, प्रश्न में करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित श्रृंखला होती है जिसका उपयोग हम प्रश्न में करते हैं। जैसे कि सुपरिभाषित श्रृंखला क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए। यहाँ हमें बताता है कि क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में हल कीजिए। अगर मान लीजिए आपको सीढ़ी पर चढ़ना है तो पहले एक सीढ़ी चलते हैं, 2 सीढ़ी, उसके बाद 3 सीढ़ी। ये नहीं कि अचानक चढ़ गए 10 सीढ़ी, ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताता है कि पहले क्वेश्चन को सीक्वेंस में हल कीजिए। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अब उसे हमें सिद्ध करके भी दिखाइए, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए क्या सूत्र दिया था, हमको दिया था a बराबर b q प्लस r। इसको हम हिंदी में भी बताए थे, क्या होता है, भाज्य गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल पर शेष पर होता है, ठीक है। एक और बताया था कि जीरो छोटा है किससे, r से, और बराबर भी है, ठीक है। और r किससे छोटा है, तो b से छोटा है, ठीक है। और इसका उपयोग हम प्रश्न में भी कर लिए थे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कल की क्लास में हम लोग क्या समझे थे, कल की क्लास में वास्तविक संख्या का परिचय समझे थे। परिचय समझ में आया, पहले कहाँ आया ये भी समझे, ठीक है। दूसरा परिचय समझे थे। तीसरा क्या पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है ये भी समझ लिए थे। चौथा में इसका सभी उदाहरण नहीं, चौथा में प्रमेय समझे थे यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझे थे, एल्गोरिथम। दूसरा यूक्लिड का ही प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझे थे, ठीक है। चौथा में पांचवा हो गया ना, पांचवा में हम क्या समझे थे, यूक्लिड मतलब इसका सभी उदाहरण प्रश्न कर लिए थे, ठीक है। मतलब प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का सभी उदाहरण प्रश्न किए थे, ठीक है। तो इतना करके हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के हम क्लास में क्या करेंगे, यूक्लिड प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो बच्चा या जो स्टूडेंट पिछली क्लास नहीं देखे पार्ट 1 का वीडियो, उससे तो हमें नहीं लगता है कि उससे बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग कल के वीडियो में पूरा समझ लिए थे, ठीक है, कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया। हम कल भी बताए थे लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होता है, यानी भाग विधि से मौसम निकालने के लिए, ठीक है। और उसे जांच भी करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से, ठीक है। तो चलो आज के क्लास बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात कीजिए, यानी मौसो ज्ञात करना बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मौसो ज्ञात करने के बोल रहा है, ठीक है। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया, ठीक है। और क्या बोलता है, क्वेश्चन को सीक्वेंस में हल कीजिए, ठीक है। तो करते हैं, और इसको इतना ही नहीं छोड़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से इसको जांच भी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और 3 को क्वेश्चन दिया है तो एक एक करके करते हैं पहले, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। 135 और 225 का क्या करना है, HCF निकालना है, यानी मौसम निकालना है भाग विधि से, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम क्या बोलता है, लंबी विभाजन प्रक्रिया है, यानी भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 135 को साइड में रखेंगे, 225 को बीच में रखेंगे, ठीक है। कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे, क्योंकि नहीं 2 बार में लगा सकते कि यहाँ 225 है और यहाँ 135 है,
2 बार में लगाएंगे 270 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगा सकते, एक ही बार में लगाएंगे। 135 घट के आएगा कितना, 0। इसमें एक पैसा जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 3 यानी 9। ये कट गया, क्या उतरेगा, 135 उतरेगा। कितना बार में लगाए, एक ही बार में लगाना पड़ेगा। चलो 5 और क्या 4, फिर कितना आया 90, 2 बार में पूरा कट गया। बताओ इसका एचसीएफ कितना आया, बोलिएगा 45। लेकिन इतना छोड़ना है कि नहीं, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है। ठीक है, तो a क्या हो गया हमारा, भाज्य हो गया, b क्या हुआ, भाजक, q क्या हुआ, भागफल, और r क्या हुआ, शेषफल। यानी a क्या हुआ, भाज्य, मतलब a हो गया भाज्य, यानी ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया r। यानी पहला पार्ट में देखो चरण संख्या में ये आ रहा। ठीक है, तो चरण नंबर लिखते हैं। चरण संख्या 1 में क्या लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस आर। ये चरण नंबर 1 में आर का मान कितना है, 90 है ना। दूसरा चरण में चलते हैं, दूसरा चरण ये बन रहा है हमारा, बन रहा है कि ना। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 135 हो गया। बी का मान कितना हो गया, बी का मान 90 हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट के लिए ये बी का मान आर, देखो पहला पार्ट के लिए ये 90 जो है आर का मान था। ठीक है, लेकिन दूसरा पार्ट में आए तो ये बी का मान बन गया। ठीक है, और भाज्य और क्या है, भागफल 1 है और प्लस क्या है, शेषफल 45 है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट में चल गए। तीसरा पार्ट में देखो चल रहे हैं, तो तीसरा पार्ट में क्या आ रहा है, ए का मान 90 आ रहा है, बी का मान 45 आ रहा है, क्यू का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और आर का मान 0। ठीक है, अब 0 के पहले क्या लिखे हैं, 0 के पहले जो लिखा है वही हमारा एचसीएफ हो गया, यानी 0 के पहले क्या लिखे, 45, ये हमारा एचसीएफ। बताओ किसको समझ में आया, आ गया। तो दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ये थोड़ा लंबा हो सकता है। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो जिसको साइड में रखना है रख ले, मतलब छोटा वाला साइड में, बीच वाला को इसमें रखेंगे। ठीक है, अब बताओ किस में लगाए, यहाँ 196 है और यहाँ 38,220 है। ठीक है, तो हम 320 पाले लेके चलते हैं। तो कितना बार में लगाए, एक ही बार में लगाना पड़ेगा। घट के आएगा कितना, 6 बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ से 7, 7 में से इसमें 16, 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1। ठीक है, और ये देखो इससे छोटा हो रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, 2 को उतार देंगे। उतारेंगे कि नहीं, देखो इसमें क्या कर रहे थे, इसमें 90 आया था, तो 135 में तो 90 नहीं लग सकता, इसीलिए क्योंकि ये बड़ा हो रहा था, ये छोटा हो रहा है, इसीलिए यही वाला को इधर लिख के भागा कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चांस है इसको बड़ा करने के लिए, तो बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ किससे लगाएं, हम बताएं 196 में से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से लगा के देखो, 9 से पहले देख लें, चलो देख लेते हैं कितना था। 54 के 4 हाथ में 5 और 171, 171 होता है ना, 192, हाँ 171 में से 176 आता है। ठीक है, मतलब 1764 आ रहा है 9 बार में। ठीक है, 1764, 10 बार में लगाएंगे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं लगा पाएंगे। यहाँ लिखेंगे आप, घटाओ इसको, कितना आएगा, यहाँ से 1 बचा 8, 8 यहाँ से 5, 5 में से 1 बचा 15, 15 में से 6, 9, यहाँ 17 से कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर बड़ा करने के लिए 2 का इसको उतारे थे छोटू, अब 0 उतरेगा ना। कितना बार में लगाएंगे बताओ, 5 बार में कट रहा पूरा, कहानी खत्म। 30 का 0 हाथ में 3, कितना हुआ, 9 का 19 का पढ़ो 5 बार, 19 का 19, 19 का 19, 38, 57, 76, 19, 55, 95 और 3 98। ठीक तो हुआ, कट गया। तो बता ये कितना स्टेप में हुआ, पूरा एक ही स्टेप में पूरा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है। ठीक है, a का मान कितना हुआ, 38,220, बी का मान कितना हुआ 196, क्यू का मान कितना हुआ 195, और आर का मान कितना हुआ 0। पहला ही चरण में कहानी खत्म, इतना लिख के छोड़ देना। दूसरा पार्ट देखो, ये और ये बड़ा, बताओ छोटा कौन सा, 255 है ना, साइड में रखेंगे इसको। बताओ किससे लगाएं, अंदाजा लगा, 2 से तो लगेगा ही, 3 से क्या लग रहा है, 3 से हमको नहीं लगता है कि लग पाएगा। अच्छा देखते हैं 3 से करके, 3 15 हाथ में 1 16 1 7, बिल्कुल लग सकता है रे। तो चलो 3 से लगता है 765 आ रहा है ना, 3 से 765 सही से गुना किया है ना। यहाँ से 15 हाथ में 1, 16 हाथ में 1, हाँ बिल्कुल 7, घटाएंगे 2 0 1। अब क्या करेंगे,
ये छोटा हो रहा है इससे, इसीलिए इसको ही सेट में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा करने के लिए चांस नहीं है, एक ही बार में लगा पाएंगे, नहीं 2 बार में लगा देंगे। 204 कट के आएगा 1 5, ये कट गया। अब देखो 102 कितना बार में, 2 बार में पूरा कहानी खत्म। चलो हम यहाँ फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर बोलता है, ठीक है। a का मान कितना है, पहला पार्ट के लिए a का मान हो गया 867 और b का मान 255, q का मान 3 और r का मान 102। ये पहला चरण के लिए हुआ। दूसरा चरण के लिए चलते हैं, तो दूसरा चरण के लिए क्या हुआ, 255 हो गया a का मान, b का मान कितना हुआ 102 और q का मान 2 और r का मान कितना हुआ 51। ये तीसरा चरण के लिए चलते हैं, तीसरा चरण ये बन रहा है, तो 102 और b का मान कितना हुआ 51 और q का मान 2 और r का मान 0, यानी HCF मेरा क्या हुआ, 0 पहले क्या लिखे हैं 51 लिखे, ठीक है। ये नहीं लिख देंगे, 0 पहले 51 लिखे, यही हमारा HCF हुआ, ठीक है। तो बताओ किसको समझ में आ चुका है, ये तो पूरा इजी था, ठीक है। और जो इससे अगला वाला क्वेश्चन करेंगे वो भी उदाहरण में कर लिए। सबसे पहले मैं हर बार बोल रहा हूँ, उदाहरण क्वेश्चन जो नहीं करता है प्रश्नावली के, उससे 2 रीजन है, 2 कारण है। मैं कारण भी बता देता हूँ। सबसे पहले बिहार जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड, वो उदाहरण ही प्रश्न उठा रहा है। क्यों उठा रहा है, क्योंकि हम फिर से बात बोल रहे हैं, 95% बच्चा उदाहरण क्वेश्चन नहीं करता है। काहे नहीं करता है, सिर्फ प्रश्नावली का क्वेश्चन पढ़ता है। दूसरा रीजन क्या है, सेकेंड रीजन ये है कि अगर आप उदाहरण क्वेश्चन कर लेते हैं तो प्रश्नावली के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो उदाहरण क्वेश्चन में होता है वही क्वेश्चन प्रश्नावली में रहता है, सिर्फ अंक का फर्क रहता है, ठीक है। तो आई होप करता हूँ कि उदाहरण क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं उदाहरण क्वेश्चन जरूर कीजिए। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पहले उस चैप्टर को डिटेल में जानकारी ले लीजिए कि कहाँ से आ रहा है ये चैप्टर, क्यों हमको पढ़ना जरूरी है, इसके आगे पहले हम क्या पढ़ लिए हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रमेय है उसको भी पढ़ लीजिए और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उदाहरण क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। तो चलो ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भी हमने उदाहरण में किए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक। इस क्वेश्चन को भी हमने कल डिटेल में बताए थे कि इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं रफ में कि इसमें क्या पूछने वाला है। जो नया बच्चा होगा ये फिर से समझ लो। देखो क्या बोल रहा है, 6q+1 या तो 6q+3, ये भी क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं अभी, ठीक है, बनाएंगे बाद में। देखो इतना को हमको क्या सिद्ध करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है कि नहीं है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। फिर से पूछ रहे हैं पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो माइनस अनंत से लेकर, कहां से, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलता है, प्लस अनंत तक चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 बात होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ये इधर का पार्ट क्या हो गया, इधर का पार्ट ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और ये क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक। तो हमको ये लेना है कि ये लेना है, चर्चा क्या हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। और विषम पूर्णांक के रूप में हमें इसे लाना है, ठीक है। इसका मतलब समझ लो कि इसमें q बराबर क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, मतलब अनगिनत ले सकते हैं, यहाँ से लेकर कितना अनगिनत तक ले सकते हैं, ठीक है, q का मान। और इसमें रखने पर ये धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। पहले सम और विषम में क्या होता है, सम किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सम पूर्णांक। और जो से 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक। विषम विभाजित मतलब भागा, जो 2 से पूरा कट जाता है, जो 2 से पूरा नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं, विषम, और जो कट जाता है उसे सम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, सम में लाना है कि ये सब सम में है, विषम में है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो हम पहले रफ में बताए, हम क्या बोले, q का मान यहाँ से कुछ भी उठा के रख सकते हैं, जैसे हम मान रखते हैं 1 रखते हैं, ठीक है। 6 यहाँ क्या हुआ, 1 + 1, पहले गुना काम होता है, 6 + 1 यानी कितना रहे, 7। अच्छा बताओ ये 7 सम में है कि विषम में है, तो बोलिएगा विषम में, क्योंकि ये 2 से पूरा नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या रखें, क्या रखने का इच्छा है, चलो रख देते हैं 5, कितना होता है, 30 और 33 कितना होता है, 33, ये भी क्या है, विषम है। इसमें क्या रखने का इच्छा है, 9 रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये कितना हुआ, 54 और 5 59,
ये भी क्या हुआ। तो देखो भाई ऐसे में तो सही में है कि ये विषम पूर्णांक के रूप में है। तो क्या क्वेश्चन हमें ऐसा बनाना है? नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं बनाना है। क्वेश्चन कैसा बनाना है? तो अभी तक हम सीखे क्या क्लास लेक्चर नंबर 1 में? सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखे, उसी के हिसाब से बनाएंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम तो हमें बताता है कि सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इसको सीक्वेंस में तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बनेगा क्वेश्चन किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको किसको याद है? और परिभाषा भी, ये नहीं कि यूक्लिड विभाजन मैं सिर्फ लिख दिया और उसके बाद सूत्र लिख के काम कर दिया, ऐसा नहीं, परिभाषा भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो हम सीक्वेंस में एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखना है? ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से चलना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है? परिभाषा लिख देते हैं। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय मान जो पूर्ण संख्या Q और R क्या है? विद्यमान है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन के मतलब हम कल के क्लास में डिटेल में चर्चा कर दिए हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब अगर चीज समझना है तो कल के क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब सिंपल ये होता है कि दो को धनात्मक पूर्णांक लीजिए, उसको भाग दीजिए, ठीक है। और ऐसा अद्वितीय मान मतलब ऐसा एक ही बार लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि समझो इधर 5 और 3 को भागा देना, ठीक है, भागा दिए, एक बार में लगेगा, कितना आया? 3/1, यानी इसको भागा दिए, तो ये क्या एक ही बार लगा सकते हैं क्या अनगिनत? मतलब इसका मान क्या बदलते रहता? नहीं, भागा लगाएंगे तो एक ही बार आएगा, ठीक है। मतलब शेषफल आएगा 1 और भागफल आएगा, नहीं शेषफल आएगा 2 और भागफल 1 आएगा, ठीक है। ऐसा एक ही बार हो सकता, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, हम दो धनात्मक पूर्णांक लिए, मान ले ए ले लिया हम, ये क्या बोला? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, मान लेते हैं ए है 3 और बी है कितना? 5, इसको दोनों का भागा दिए, मतलब किसी सोल्व किए, ठीक है, भागा दिए। अब क्या बोला? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय मान, मतलब ऐसा एक ही बार हो सकता है जो पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। पूर्ण Q R किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं Q और इसको बोलते हैं क्या? R बोलते हैं, ठीक है। इसमें पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से अनंत तक चलता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ एक्चुअली मतलब समझो कि Q का मान भी एक हो सकता है एक बार 0 आ जाए, या R का भी मान हो सकता है एक बार 0 आ जाए, मतलब यहाँ 0 भी हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। कौन बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे छोटू? अब इसका सूत्र लिख देंगे। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। दूसरा क्या होता है? 0 जो है छोटा है किससे? आर से, और बराबर भी है, ठीक है। दूसरा आर छोटा है किससे? बी से, ठीक है। ये दोनों लिखना। अब यहाँ करने के बाद हम क्या बताए थे? बी का मान निकालिए। बी का मान कैसे निकालेंगे? किसी एक में कंप्रोमाइज कर देंगे, ठीक है। तो देखो किस में करें? चलो इसी को ले लें, 6Q + 1, इस सूत्र से कंप्रोमाइज करवा देते हैं। देखो 6BQ + R है, बी का मान कितना आ रहा है छोटू? 6 आ रहा है। किसी से भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। अब बोलिएगा भैया तो आर का भी मान तो कंप्रोमाइज कर, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है। आर का मान हमें ये सूत्र बताता है, ठीक है। सिर्फ हमको बी का मान कहीं से कंप्रोमाइज करके किसी में से एक को कंप्रोमाइज करके लिख लेंगे, ये सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माना बी बराबर क्या लिखेंगे? 6। अब क्या करना होगा? इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर रखते हैं क्या बोल रहे हैं? ए बराबर 6Q + R, और इसमें भी रखते हैं 0 जो है छोटा है R से और बराबर भी हो सकता है, और बी का मान यहाँ 6। अब बताओ क्या क्या आया? इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें समझो, ये जो R जो है 6 से छोटा है कि नहीं? 6 बड़ा है R से, ठीक है। 6 जो है बड़ा है R से, लेकिन R जो है 6 से छोटा है। तो यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं? जब छोटा है तो इसके मदद से हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं,
2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि बराबर के चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आर का मान ये सब है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यही मान इसमें हम रखेंगे और एक एक करके सिद्ध करते चल जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, पहले आर का मान हमें आर का मान 0 समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं a बराबर 6q, आर का मान 0 रखते हैं, 0 आ गया। a बराबर क्या था 6q। अच्छा 6q क्या है, 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं, तो ये तो क्या आ रहा है 6q सम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, जबकि ये सिद्ध करने तो हमको बोला नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे 6q एक सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। 6q एक सम धनात्मक पूर्णांक है जो 2 से पूरा विभाजित हो रहा है। अच्छा बताओ 6q एक सम धनात्मक पूर्णांक है, इसको हमें सिद्ध करने बोला था, नहीं बोला था, सिद्ध करने के लिए ये 3 को बोला था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम आर का मान इस बार 0 रख लिए, इस बार 1 रखेंगे। आर का मान समीकरण कितना में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, कितना में 2 में रखें, बताओ a बराबर 6q, आर का मान कितना रखते हैं 1। अब समझो 6q तो एक सम धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 2 से पूरा पूरा विभाजित है, लेकिन एक क्या सम धनात्मक पूर्णांक है, नहीं, ये विषम में आ रहा है, तो सम और प्लस विषम क्या होता है, विषम आ जाता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि अतः 6 एक सम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन लिखेंगे चूंकि 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ बोल सकते हैं, इसीलिए 6q + 1 एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये चीज हमको बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, पहला पार्ट हम सिद्ध कर लिए कि हाँ भाई 6q + 1 एक क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब हमको किसको सिद्ध करना, एक ये, ठीक है। तो अब हम देखो उतना पूरा रखेंगे नहीं, मतलब आर बराबर 1 2 3 4 5 ये सब रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अब देख लीजिए कि किसका मान रखने पर आर का मान क्या रखें जो ये सिद्ध हो जाए, आर का मान क्या रखें जो ये सिद्ध हो जाए। तो हम बताते हैं लास्ट में कितना, आर का मान 3 है, मतलब आर का मान अगर ये 3 रखेंगे तो ये चीज सिद्ध हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 3, समीकरण कितना रखने पर 2 में रखने पर, कितना 2 में रखने पर, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा रख लीजिए, ठीक है। वैसे तो हमको ये सिद्ध करने नहीं बोला था, तो हम क्यों करें, फालतू का टाइम वेस्ट हम क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं a बराबर 6q + 1, नहीं आर है ना, a बराबर 6q, आर का मान 3, तो यहाँ लिखेंगे अतः, डायरेक्ट लिखते हैं, उतना लिखना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं 6q + 3 एक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, कैसे है, नहीं विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। ये क्वेश्चन लंबा हो सकता था, इसीलिए हम शॉर्ट में बना दिए। अगला क्वेश्चन आर बराबर क्या रखें, 5 रखें, ठीक है। समीकरण कितना में 2 में रखें, समीकरण 2 में, ठीक है। क्या करेंगे इस बार, a बराबर 6q + आर का मान कितना रखेंगे 6q + 5, यहाँ फिर लिखते हैं अतः 6q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है, जो हमको यही सब सिद्ध करने बोल रहा था, प्रूफ कर दिए। बताओ किसको समझ में आया कि नहीं आया समझ में। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए थे, सिर्फ a का मान निकाले थे, अब स्क्वायर का मान निकालने बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमने उदाहरण प्रश्न में किए थे। वहां हमने क्या किए थे कि एक मिठाई के विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां थे, उसको वहां सॉल्व किए थे। उसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें भी यहाँ है प्रश्नावली के क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, एक परेड में 600 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्य वाली
आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझो, यहाँ 616 सदस्य वाली क्या है, आर्मी की सेना। क्या है, आर्मी की क्या है, सेना है। और इसके और क्या बोल रहा है, 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे कौन मार्च कर रहा है, ये मतलब इसके आगे कौन चल रहा है, 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड वाला, मतलब मेंजो वाला क्या चल रहा है, मेंजो वाला चल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का स्कूल में प्रार्थना किस तरह करवाता था, एक लाइन में लग जाओ, आगे 4 या 5 गो महाजन है जो हम लोग को प्रार्थना करवाता था। ठीक है, तो उसी प्रकार समझो कि आर्मी बैंड वाला है किसके पीछे, मतलब आर्मी सेना है किसके पीछे, आर्मी बैंड वाला के पीछे, जो मेंजू बजाता है। ठीक है, उसके पीछे है। अब कैसे चल रहा है दोनों, समझो, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब समझो, अगर इस लाइन में 10 चल रहा है तो बैंड वाले के पीछे भी आगे मतलब 10 चल रहा है। अगर ये चल रहा है 10 एक लाइन में, तो ये भी चलेगा एक लाइन में 10 ही चलेगा। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम करें। अब कितना चल रहा है वो तो हम नहीं जानते। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, मतलब इसमें कितना अधिकतम से अधिकतम कितना चल सकता है। ठीक है, कितना अधिकतम से अधिकतम चल सकता है। जब भी अधिकतम की बात हो तो कल भी हम बोले थे HCF यानी मौसो निकालने के लिए बोले थे कि नहीं, कितने अधिकतम संख्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब इसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 616 और 100 मतलब 32 का मौसो निकालेंगे किस विधि से, भाग विधि से। ठीक है, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से इसको दर्शा भी देंगे यानी जांच भी कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी हरा पेन से, सबसे पहले लिखेंगे 32 को साइड में और 616 को किससे लगाएं, जल्दी बताओ किससे लगाएं, एक से ही लगाते हैं, यहाँ 32 है, 2 से लगाएंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घटाएंगे इधर 5, 11, 11 में से 2 जाएगा 9, और ये कितना बचा है जल्दी बताओ, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 29 बचेगा। ठीक है, अब इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, 6 को उतारेंगे। ठीक है, अब बताओ किससे लगाएं, 32 से किससे लगाएं, जल्दी बताओ किससे लगाएं। हमें तो लगता है 5 से नहीं, 5 150 आ जाता है, 150 नहीं, 6 7 8 से लगा के देखें, देखो 8 से कितना आता है, 32 गुना 8 करते हैं कितना, 16 में 1, 24 1 25, नहीं मतलब 256। 9 से लगा के देखते हैं, 9 से शायद आ जाए, 18 हाथ में 1, और यहाँ कितना हुआ 27 और 1 28, सही है, यानी 9 से लगेगा। किससे लगेगा, 9 से लगेगा, तो यहाँ कितना आएगा 228, 288 आएगा ना। आगे क्या करेंगे, 16 8, यहाँ कितना, ये भी 0, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या करेंगे, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, इसको साइड में लिखेंगे, तो क्या समझे, 4 बार में पूरा कट गया। यहाँ से लिख सकते हैं कि एक स्तंभ में कितना, 8 ही आर्मी वाला चल रहा है और 8 बैंड वाला चल रहा है। ठीक है, तो हमें इतना ही नहीं छोड़ना है, यूक्लिड विभाजन के मदद से हमको इसको दर्शाना भी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोल रहा है, A बराबर BQ प्लस R बोल रहा है। बताओ कहाँ से कहाँ चल रहा है ये, देखो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ है, तो A कितना हुआ 616, B कितना हुआ 32, Q कितना हुआ 19, R कितना हुआ 8, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट में क्या रहा है, दूसरा पार्ट में देखो ध्यान सीधा आ रहे हो, तो दूसरा पार्ट ये है हमारा, ये है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट हमारा होगा 32 होगा, 8 होगा, गुना 4 होगा, प्लस 0 होगा, यानी HCF हमारा कितना होगा, 0 पहले क्या लिखें 8, यानी 8 लिखें, तो हम यहाँ के लिखेंगे अतः 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 उन स्तंभों में अधिकतम से अधिकतम 8 सदस्य चल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है थोड़ा लाजवाब, चलो देख, चलो ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, करेंगे, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बार क्या पूछा है, वर्ग पूछा है, हम क्या निकाल रहे थे, ए निकाल रहे थे। ठीक है, इस बार ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। अब यहाँ क्या बोल दिया, पूर्णांक संख्या क्या m है। ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक लेना है m,
और इसमें क्या लाना है, एम 3m या 3+1 के रूप का होता है कि नहीं, ठीक है। हमें दर्शाना है कि जो पूर्णांक संख्या है 3m है या 3+m 3 × m के रूप का है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय से परिभाषा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, दिए गए, परिभाषा लिखना जरूरी है, ठीक है। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी के लिए अद्वितीय दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी के लिए अद्वितीय मान है तथा पूर्ण संख्या क्यू और आर क्या है, विद्यमान है। क्यू और आर विद्यमान है। अब क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और क्या होगा, जो 0 है आर से छोटा है और बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी है और आर है बी से छोटा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, बी का मान निकालें। तो बी का मान क्या होगा, कंप्रोमाइज करो, तो बी का मान या तो इससे करो, देखो 3m इसमें करें तो ए बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर का मान कुछ नहीं तो 0 है, तो 3 बराबर क्या, बी बराबर क्या है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माना बी बराबर 3, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर क्या रहा, ए बराबर 3q प्लस आर, ठीक है। और इसमें भी रख देते, ठीक है। अब बताओ आर का मान क्या रहा है, 0 1 2, यही ना रहा, चलो ठीक है, 3 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में आर का मान 1 2 0 रखने पर, ठीक है। तो पहले हम क्या रखते हैं, 0, आर बराबर 0 रखने पर इसमें समीकरण 2 में क्या होता है, ए बराबर 3q और आर का मान 0, यानी सॉरी यहाँ क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूर्णांक संख्या क्या बोल दिया, पूर्णांक संख्या m है, ठीक है। तो सूत्र में हमको m लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, वही तो हम देख रहे हैं, m लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है बताओ, यहाँ आ रहा है 3m आ रहा है, लेकिन क्या हमें 3m चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन ये आ रहा है a का मान, हमें स्क्वायर में चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9m आएगा, और इसका स्क्वायर आएगा 9m का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर हमको 9m का स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमको इसमें चाहिए 3m के रूप में चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे 3 गुना 3m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे छोटू, देखो ए स्क्वायर 3, इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है। कहेंगे यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, माना 3m स्क्वायर बराबर m, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 3m आया कि नहीं, सॉल्व हुआ कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो ये m जो है पूर्णांक है, संख्या है, वो 3m के रूप का 3m का रूप का है, ठीक है। अगला क्या करेंगे, हम किसको निकालेंगे, इसको, ठीक है। तो हम यहाँ फिर करते हैं, इसका r बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण कितना में रखने पर, 2 में रखने पर, समझ में आया। समीकरण हम 2 में रखते हैं आपने यहाँ, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 क्या है, a बराबर bm प्लस r है, ठीक है। और सॉरी यहाँ 3 है, ये और इसमें रखते हैं 3m प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, तो क्या होगा, a का स्क्वायर और इसका क्या होगा, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। यहाँ करेंगे 9 का स्क्वायर
9m का स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और प्लस 2 तो सूत्र से है 3m आएगा और गुना 1 आएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों मिलकर क्या होगी, सब गुना करेंगे 6m आएगा, ठीक है। अब हमें किस रूप में चाहिए, तो हमें चाहिए 3m+1 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो हम क्या करें, जानते हो 9 को तोड़ते हैं 3 गुना 3m स्क्वायर प्लस 6m लिखते हैं प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो हम मानेंगे, कुछ तो मानना पड़ेगा m बराबर, तो यहाँ मानते हैं, अगर यहाँ से यहाँ पार्ट को हम क्या मान लें, m मान ले, यहाँ लिख देंगे 3m स्क्वायर प्लस 6 बराबर m माना, लिख दिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर 3m+1 हुआ कि नहीं, तो ये भी लिखेंगे, यानी m जो पूर्णांक संख्या है 3m+1 के रूप का है, ठीक है। तो दोनों में प्रूफ हो गया, ठीक है। इससे भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, इससे भी वही रखना है, और जो भी होगा काम कर देंगे। चलो इसका भी कर ही देते हैं। तो ए स्क्वायर यहाँ होगा, जगह नहीं है, फिर भी कर देते हैं यहाँ शॉर्ट में, कितना आएगा, इसमें समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब सॉरी ए बराबर कितना आएगा 3m+2 आएगा। अब दोनों और वर्ग कर दें, ए स्क्वायर बराबर 3m+2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 9m का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4 और प्लस यानी 6 और 12m आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर इसको भी तोड़ो, 3 गुना 3m स्क्वायर और क्या कर सकते हैं प्लस 12m है और प्लस 4 है। अब देखो एक काम करना पड़ेगा, 3 को यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, तब इस रूप में आएगा। 3 को अगर ये हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, यहाँ आता है m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 3 लिए तो यहाँ पर बचा 3 और यहाँ कितना बचा 4m, और इसमें क्या बचा तो सॉरी इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं 3m स्क्वायर प्लस 12m, और ये देखो 4 किससे बना 1 + 3 से बना है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम m मान लेंगे, क्या मानेंगे m। यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर बराबर 3 गुना मतलब 3m आएगा और प्लस 3 आएगा, कि एक चाहिए हमको, एक लास्ट में चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से नहीं इसको इधर लिख देते हैं, 3+1 इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ m को मानते तो 1 आएगा, बस ये रूप में दोनों से हम कर लिए, ठीक है। तो ऐसा करना है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमें यहाँ स्क्वायर पूछा है, अगला क्वेश्चन में हमें घन यानी इसका क्यों एक का क्यों निकालना है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन लाजवाब है, चलो उसको देखते हैं। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और ये भी क्वेश्चन वैसा ही बनेगा जो चौथा नंबर का क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, यूक्लिड परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार क्या पूछा है घन, यानी इस बार a का क्यों निकालेंगे, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब पूर्णांक संख्या क्या है m है, और ये सभी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूक्लिड प्रमेय की मदद से चलेंगे, इसका परिभाषा भी लिखा हुआ, सूत्र भी लिखा है। तो हमें b का मान चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ b का मान 9 भी रख सकते हैं, और b का मान मैं बोलता हूँ 3 रखिए इस बार, क्यों, अगर ये 9 रखिएगा तो अब r का मान क्या हो जाएगा, एक 0 से लेकर 8 तक हो जाएगा, यानी बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ कि b का मान 3 लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 रखने पर सबका सीक्वेंस में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बार हम लेते हैं b का मान 3 लेते हैं, ठीक है। तो इस बार b का मान 3 लिखेंगे, माना अब कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ से 9 1 से 8 के मतलब 0 से 8 के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। तो हम b बराबर इस पर लिए क्या 3 लेनी है। तो समीकरण 2 1 में रखते हैं, सब में समीकरण 1 a बराबर 3m+r, इसमें भी रखते हैं 0 r बराबर 3 b बराबर 3, ठीक है। r का मान क्या आया 0 1 2 और कुछ नहीं है। समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में r और 0 रखने पर क्या आएगा a बराबर 3m, और 0 रखेंगे तो कहानी खत्म हो गया उसका r का, ठीक है। तो हमें a का मान नहीं चाहिए, घन का चाहिए। तो क्या लिखेंगे, दोनों और घन, क्या लिखेंगे, धन लिखा गया, घन या घन करने पर
तो ए का क्यू और 3 का क्यू करेंगे कितना है 27 और एम क्यू आ गया। ठीक है, अब हमें किस रूप में चाहिए 9m के रूप में चाहिए। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं कुछ, तो 9 गुना 3 करेंगे क्या आएगा 27 आएगा और एम क्यू का एम क्यू लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस पार्ट को एम मान लेते हैं, लिखेंगे माना माना 3m क्यू बराबर एम, तो क्या लिखेंगे 9m। पहला पार्ट हो गया सिद्ध, दूसरा पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट में क्या करेंगे, दूसरा पार्ट का क्वेश्चन शायद लंबा हो सकता है क्योंकि r बराबर 1 रखेंगे, समीकरण कितना में 2 में रखेंगे, कितना में 2 में। तो देखो क्या आता है ए क्यू नहीं सॉरी ए बराबर 3m प्लस 1, इसका घन करने पर क्या करेंगे दोनों ओर यहाँ लिख देना, दोनों ओर घन करने पर। ठीक है, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ मतलब a प्लस बी का घन कितना है, सूत्र क्या होता है, तो देखो लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं पे। ये क्या होता है a प्लस बी का घन पूछे तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a बी का a का स्क्वायर प्लस 3b और बी स्क्वायर ए होता है। ठीक है, मतलब ये सूत्र होता है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3b स्क्वायर इंटू ए होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे ए क्यू और यहाँ क्या 3 का क्यू करेंगे यानी 27 और एम क्यू आएगा प्लस 1 का क्यू करेंगे 1 ही आएगा प्लस। अब बताओ 3 तो सूत्र से है खत्म हो गया इसमें, कोई बात ना। 3 ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ है 3m और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताओ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं। इंटू में क्या होना चाहिए बी का मान कितना 1 प्लस और यहाँ फिर 3 है और फिर ए का स्क्वायर बोल रहे हैं यानी 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और ए का मान कितना है 3m। अब इसको मिटा दें तो रहते हैं यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे 27m क्यू प्लस 1, एक दोनों गुणा करेंगे 27m स्क्वायर प्लस 9m आएगा। ठीक है, अब हमें किस रूप में चाहिए पहले देखो 9m प्लस 1 के रूप में चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा करना है ताकि अब देखो 1 को इधर साइड में रखते हैं तब हो जाएगा। ये 27m क्यू है प्लस 27m स्क्वायर है प्लस 9m है और प्लस 1। अब क्या करते हैं यहाँ जानते हो, यहाँ हम 9 को एक सेकेंड इस पार्ट को इतना पार्ट के बीच में क्या करें, हमको 9 चाहिए अब ना 9 बहुत मस्त, कॉमन लेना ही पड़ेगा, कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो छोड़ो ऐसा कर लेते हैं 27 को कॉमन नहीं 9 को कॉमन लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ क्या करते हैं 9 गुना 3 एम क्यू कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m। अब देखो यहाँ से यहाँ पार्ट को हम क्या मान लेते हैं प्लस बना, ठीक है इधर m मान लेते हैं। ठीक है, लिख लेना माना m बराबर ये। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे ए क्यू 9m प्लस 1 हो गया, प्रूफ हुआ। 2 का होगा, तीसरा देखो तीसरा किधर करें, तीसरा के लिए जगह नहीं है इसलिए इसको उतार लो या तो स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, अब आगे यहाँ काम करते हैं। ठीक है, देखो इसको हटा देते हैं। अच्छा समीकरण 2 भी हट गया, कोई बात नहीं याद है। देखो तीसरा के लिए क्या करेंगे r बराबर इस पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे ना, 2 रखते हैं 2 रखेंगे तो इसमें रखेंगे समीकरण 2 में यानी कितना आएगा 3m प्लस 2 आएगा। ठीक है, दोनों ओर घन करने पर लिख लेना यहाँ पे a प्लस 3m प्लस इसका होल स्क्वायर। अब देखो जल्दी बताओ ए क्यू 27m क्यू प्लस 8 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा प्लस 3 गुना बी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर प्लस क्या होता है बी होता है, दोनों गुना करो यानी 27 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 54m स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे 3 बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3m आएगा। ठीक है, दोनों गुना करो कितना आएगा 12 36m। अब किस रूप में चाहिए 8 लास्ट में चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं 3m है 27m स्क्वायर प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m और प्लस 8 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं देखो इधर 9 गुना 3 कर देते हैं एम क्यू है ना एम क्यू प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8 यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेना माना m, तो यहाँ क्या आएगा m
9m+8 देखो 3, अगर ये b बराबर 3 रखते हैं तो हो जाता है तीनों सॉल्व, ठीक है। आप b बराबर 9 भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या फायदा, हमको जब नहीं से मिल रहा है तो इसी से ले लेते, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बन गया। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं। और प्रश्नावली क्या हुआ 1.1 समाप्त। अब पूछिएगा भैया ये वास्तविक संख्या कितना दिन और चलेगा, तो मेरा हिसाब से भी 2 दिन में खत्म हुआ इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 1। और कितना प्रमेय और कितना प्रश्नावली है, तो 3 प्रश्नावली और है मैक्सिमम मानो न। एक दिन तो उदाहरण क्वेश्चन करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ प्रश्नावली, मतलब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2 होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे कि क्या उसमें पढ़ना है, उसका उदाहरण क्वेश्चन उसी में कर लेंगे और अगला दिन उसका प्रमेय मतलब प्रश्नावली समाप्त है, यानी मैक्सिमम मानो 6 दिन। कुल मिलाकर ये कितना क्लास चल रहा है, 8 क्लास में ये चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। तो आई होप करता हूँ ये क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जो पार्ट 1 का वीडियो देखा उसे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, और जो पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखा हो उसे शायद प्रश्न में बीच में थोड़ा कंफ्यूजन आता होगा, पर कोई बात नहीं, हमने सोचे इतना डिटेल में बताए हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा आशा है। बाकी आप लोग की चलिए, जो चैनल पर नया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से हर एक कंटेंट को आपको दिया जाएगा, ठीक है। अभी हमने शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, अभी फिलहाल 5 से 6 दिन मैथ ही चलेगा लगातार, ठीक है। उसके बाद हिंदी, साइंस और क्या बोलते हैं सोशल साइंस के बीच में आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।